हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नीड फॉर गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे एजुकेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल फील्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा चॉइस ऑफ करिकुलम। ठीक है, गाइडेंस हमें हेल्प करती है हमें अपने करिकुलम को चूज़ करने में। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल के डिफरेंट इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी होती हैं, तो उनकी पोटेंशियलिटी की अकॉर्डिंग करिकुलम को चूज़ करवाया जाता है गाइडेंस की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो है पॉइंट मैक्सिमम अचीवमेंट। ठीक है, जैसा देखा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट 3rd डिवीज़न में पास होते हैं, कई बार उनको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि उनमें प्रॉपर स्टडी स्किल्स डेवलप नहीं हुए होते, उनमें इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप नहीं हुए होते। तो गाइडेंस के थ्रू हम उनमें स्टडी हैबिट्स या स्टडी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उनकी मैक्सिमम अचीवमेंट करवा सकते हैं उनके स्कूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स को बहुत एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है स्कूल में। जैसे कई वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कई हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो इन सब की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किसके द्वारा किया जा सकता है? गाइडेंस के द्वारा। ठीक है, हम गाइड करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। बहुत सारे स्कूलों में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होती है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्सेज अपनी एबिलिटी, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते। तो गाइडेंस के द्वारा हम ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस उनको एबिलिटीज़, उनके पोटेंशियल, वीकनेस, स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज़ करवाती है, जिससे वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रोका जा सकता है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान्स। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान्स बनाने में। ठीक है, गाइडेंस ही है जो हेल्प करती है उनको एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान्स बनाने में। नेक्स्ट आता है वोकेशनल नीड्स। वोकेशनल नीड्स में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस। गाइडेंस इंडिविजुअल को ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस देती है। ठीक है, डिफरेंट वोकेशंस में क्या एलिजिबिलिटी है या क्या उनका क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का एम्प्लॉयज़ को, वो उसकी प्रति इंफॉर्मेशन देती है, ताकि इंडिविजुअल अपने वोकेशन को चूज़ कर सकें एक गुड क्राइटेरिया से, अपनी एलिजिबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो वोकेशंस में अप्लाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम विद इकोनॉमी नीड्स। और एजुकेशनल सिस्टम जैसे कि क्लोजली इंटीग्रेटेड नहीं है विद द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है, एक हाथ वन हैंड ये देखा जाता है कि ट्रेन मैन पावर चाहिए, मतलब ट्रेन मैन पावर्स नहीं है प्रोजेक्ट या डिफरेंट प्लान्स में। तो दूसरी साइड देखा जाता है नंबर ऑफ़ एजुकेटेड पर्सन्स जो हैं विदाउट जॉब हैं। तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हु आर गेटिंग एजुकेशन सो दैट दे आर हेल्प टू गेट स्टेबल जॉब्स। ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटी, रीजनेबल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा राइट पर्सन फॉर जॉब्स। गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है टू सप्लाई द राइट पर्सन फॉर वेरियस जॉब्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल राइट चॉइसेस। गाइडेंस हेल्प करती है हमें अपने आप को जानने में, हमें कौन सी वोकेशनल स्किल्स हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, एप्टीट्यूड क्या है, अचीवमेंट क्या है। ठीक है, गाइडेंस हेल्प करती है हमें वो वर्क ऑफ वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, हमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो गाइडेंस हमें राइट चॉइस लेने में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू आर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स। हम एक वोकेशन को चूज़ करते हैं। ठीक है, राइट वोकेशन को चूज़ करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमने पहला पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे टू इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, तो इंडिविजुअल में डिफरेंस देखे जाते हैं, जैसे फिजिकल बेसिस पर, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस देखे जाते हैं। तो उनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस एसेंशियल होती है, या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड, डेलिकेट, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो कि उनमें फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है। तो गाइडेंस के थ्रू हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव कर सकते हैं और एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट। Guidance is needed to help the student making satisfactory psychological adjustment. Lack of adjustment affects physical और mental health. ठीक है, नेक्स्ट है right use of leisure time. जैसे पता ही है आपको कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इफ़ेक्टिव गाइडेंस हमें हेल्प करती है हमारे खाली टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वेल ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एसेंशियल है इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सोशल नीड्स आती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी। जैसे कि देखा जाता है कि एंटायर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज जो है कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इनसे क्या होता है, प्रॉब्लम्स इंकलकेट होती हैं। तो गाइडेंस हमें हेल्प करती है इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में और इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट अचीव करने में हेल्प करती है गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी। Guidance is based upon principle of conservation of energy. Lives are to be spent purposefully and this can be done with the help of guidance. ठीक है, guidance can conserve this precious human energy. Next point आएगा changed family pattern। जैसे कि जॉइंट फैमिलीज़ डिसअपियर होती जा रही हैं और होम्स डिसइंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ करने का डिसीज़न भी डिफ़िकल्ट होता है। तो गाइडेंस हमें हेल्प करती है एक अच्छा पार्टनर चूज़ करने में। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।